में आ चुका हूँ किया सेल्टॉस के साथ, जो आप सबकी फेवरेट एसयूवी है। और अगर आप अपने लिए किया सेल्टॉस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा वेरिएंट मैं बता दूं जो आप लोग खरीद लें, तो वो आपको वैल्यू फॉर मनी भी पड़े, वो आपको सारे फीचर्स ऑफर करे जो आप लोग चाहते हैं, और साथ ही वो ऐसा फीचर हो जो सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग हो, मोस्टली डिमांडेड हो, और ऐसी गाड़ी के साथ जहां पर आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी मिले, तो आखिर पैसा भी बचे आपका। तो वो कौन सा वेरिएंट होने वाला है, आज बताने वाला हूँ किया सेल्टॉस के HTX वेरिएंट के बारे में सभी डिटेल, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन से फीचर, किस तरीके लुक्स, क्या उसके अंदर माइलेज वगैरह मिलता है, सारी डिटेल डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। किया सेल्टॉस के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट HTX की सभी डिटेल मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज हम लोग बात करते हैं नई नवेली किया सेल्टॉस के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस किया सेल्टॉस में मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और सबसे पहले बात करेंगे इसके एक्सटीरियर के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले बताता हूं कि मुझे क्या चीज़ पसंद आई है। मुझे तो ये पसंद आया है कि ये जो किया सेल्टॉस का HTX वेरिएंट है, ये आपको कहीं ऐसा फील नहीं कराता है कि आप लोग कोई ऐसा टॉप वेरिएंट नहीं खरीद रहे हैं जिसके अंदर आप लोग को लुक्स का डिफरेंस दिखे, बल्कि इसके अंदर कोई भी लुक्स का डिफरेंस नहीं मिलता है। इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, कोई भी आफ्टर मार्केट चीज़ें नहीं है, कोई भी एक्सेसरीज नहीं है, सारी चीज़ें मॉडल के अंदर मिलती हैं। और ये जो गाड़ी है, ये जो HTX वेरिएंट है, ये वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लुक्स के अंदर मिलती है वो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब करीब आते हैं आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आप लोग को जो हेडलाइट्स दी गई हैं वो आप लोग को LED वाली दी गई हैं, क्राउन ज्यूल LED हेडलाइट्स कहते हैं इसे। नीचे आप लोग देखेंगे आइस क्यूब शेप के यहाँ पर फॉग लैंप्स दिए गए हैं, और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड DRLs दी गई हैं किया सेल्टॉस की फ्रंट हेडलाइन में। यहाँ पर आप लोग जब आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फ्रंट जो है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश से ग्रिल दी गई है, और यहाँ पर भी कनेक्टेड लाइट्स दी गई हैं जो कि जिस तरीके से DRL ही फॉर्म में है, जो कि सामने से बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है। यहाँ पर क्रोम गार्निश मिल रहा है, यहाँ पर फ्रंट में भी देखेंगे तो यहाँ पर क्रोम गार्निश मिल रहा है। नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिल्वर लाइनिंग दी गई है गाड़ी के अंदर, यहाँ पर एयर डैम्स दिए गए हैं। और अगर यहाँ पर आते हैं हम लोग साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर आप लोग को 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और ये कोई व्हील कवर नहीं है, ये प्रॉपर एलॉय व्हील्स इस मॉडल के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को इसमें कैमरा नहीं मिलता है इस मॉडल में। अगर आप HTX वेरिएंट लेते हैं तो साइड मिरर पर ऑटोमेटिक फोल्डेबल तो है, बट इसके अंदर आप लोग को साइड मिरर कैमरा नहीं मिलता, 360 डिग्री का कैमरा नहीं मिलेगा। वहीं यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर क्रोम आपको इस तरीके से डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, जिससे आप लोग बिना की के गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लॉक कर दिया, गाड़ी अपने आप लॉक हो गई है। पीछे भी यहाँ पर आप लोग को क्रोम हैंडल्स मिल रहे हैं। ऊपर आप लोग को फंक्शनल रूफ रेल्स दी जा रही हैं जो कि काफ़ी लुक्स को इन्हांस कर देती है। रियर में हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती हैं इस किया सेल्टॉस के अंदर, जो कि इस नए मॉडल के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया था कि यहाँ पर आप लोग को पूरी LED यहाँ पर मिल रही है। अगर मैं इसकी की आपको दिखाता हूँ ऑन करके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंडिकेटर्स के ऑन हो जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। वो आप किसी भी वेरिएंट में खरीदिए, बूट स्पेस तो आपको सेम ही मिलता है, बट स्टिल अगर आप मैं इसको बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा सामान भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है, और साथ ही आप लोग देखेंगे बिना सामान के भी आप लोग फुटेज देख पा रहे हैं कि कितना स्पेस इस गाड़ी के अंदर रियर में मिल जाता है। अगर बूट स्पेस की बात करता हूँ तो 433 लीटर्स के आसपास इसका बूट स्पेस मिलता है। वहीं साइड से आप लोग लुक देखेंगे कि गाड़ी कितनी लंबी है और अच्छी खासी हाइट मिलती है। अगर मेरी हाइट 5'8" है तो मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो पूरा इस तरीके से कुछ इस तरीके से हाइट गाड़ी की मिलती है, और मैं इजीली जो है इसकी रियर सीट पे भी जा सकता हूँ। अगर रियर सीट की बात करूँ तो उस पर भी मैं आऊँगा, बट अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ तो ये सारी डिटेलिंग इसके एक्सटीरियर के अंदर मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके इंटीरियर के बारे में, जो कि इसके अंदर ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है इसके इंटीरियर में। आपको अंदर लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि अगर आप लोग HTX वेरिएंट लेते हैं, एक एक डिटेल के साथ कौन कौन सा बटन कहाँ पर मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई है किया सेल्टॉस के HTX वेरिएंट के अंदर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट के इंटीरियर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर करी जाती हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कितना शानदार है, इसके अंदर कितना ज़बरदस्त मिल जाता है यहाँ पर, और पूरा आप लोग को कनेक्टेड यहाँ पर बड़ा
स्क्रीन मिल जाता है जो कि 10.25 इंच का यहाँ पर है, 10.25 इंच का यहाँ पर है। बड़ा बड़ा यहाँ पर आप लोग को सारे लेटर्स में लिखा हुआ है। इन फॉन्ट्स भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेंटर कंसोल में यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है। गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट वायर्ड मिलता है HTX वेरिएंट के अंदर। वहीं अगर बात करते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की, यहाँ पर आप लोग को लेदर इट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है और ये डी कट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फ्लैट बॉटम है, यहाँ से डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है और यहाँ पर 3 स्पोक्स इसके अंदर मिल रहे हैं। यहाँ पर वॉइस कमांड के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। गाड़ी से आप यहाँ पर कमांड दे सकते हैं, या देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये अपने आप बोल रही है, जैसे कि मैं किया सेल्टॉस को बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिख के आ रहा है। बाकी अब मोड यहाँ पर दिए गए हैं कि मैं मोड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप चेंजेस हो रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉल का ऑप्शन है, फेवरेट्स है। यहाँ पर स्टेज इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने आप चेंज हो रहा है, डिस्प्ले वगैरह, टिप्स वगैरह आ रही हैं इसके अंदर। ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकता हूँ गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर AC वेंट्स दी गई हैं जिसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। ऊपर इमरजेंसी बटन दिया गया है, यहाँ पर किया सोनेट कनेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर सन ग्लासेस होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पर लाइट्स है और इसको मैं कुछ इस तरीके से भी ओपन कर सकता हूँ। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है जो कुछ इस तरीके से खुल जाती है। ये पूरी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ खुल रही है जो सिंगल टच में क्लोज और सिंगल टच में ओपन हो जाती है। यहाँ पर ड्राइवर के लिए कोई मिरर नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली गाड़ी चलाते हुए कोई बाल वगैरह सेट ज़्यादा नहीं करता है। बाकी यहाँ पर लाइट नहीं है को पैसेंजर के लिए, बट यहाँ पर मिरर ज़रूर दिया गया है। वहीं यहाँ पर सेंटर कंसोल दिया गया है, यहाँ पर आर्मरेस्ट है और इस गाड़ी के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस गाड़ी में आप लोग को पीछे एयर प्यूरीफायर भी मिलता है किया सेल्टॉस के HTX वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर कैमरा ऑन करने के लिए इंफोटेनमेंट में यहाँ पर, वैसे तो टॉप मॉडल्स के अंदर 360 डिग्री का कैमरा आता है, बट इस मॉडल में आप लोग को 360 डिग्री का कैमरा नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर आप लोग रियर व्यू देख सकते हैं इस तरीके से खोल के। बाकी यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन है। लेदर रैप्ड यहाँ पर गियर नॉब मिल रहा है। यहाँ पर इसके कंट्रोल्स हैं, AC के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अगर AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ पर ट्रैक्स चेंज करने का, सेटअप वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। बाकी गाड़ी के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके से लेआउट मिल जाता है। अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव टच है और बहुत ही अच्छा टच है। इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, रात में काफ़ी अच्छी नज़र आती है किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को इनबिल्ट ही एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। फ्रंट में डैशबोर्ड में यहाँ पर आप लोग को सॉफ्ट टच लेदरेट पैनल मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक मिलती है, बट यहाँ पर आप लोग कोई सामान वगैरह रख सकते हैं कुछ इस तरीके, जैसे यहाँ पे परफ्यूम रखा हुआ है। बाकी इस तरीके से यहाँ पर इंटीरियर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किया सेल्टॉस के HTX वेरिएंट के अंदर इस तरीके से आप लोग को ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं जो कि मैनुअल है। जैसे कि मैं अपनी सीट हाइट एडजस्ट कर पा रहा हूँ, तो ये मैनुअल एडजस्टेबल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टेबल नहीं आती है। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन HTX वेरिएंट के अंदर नहीं आता है। तो ये सारे फीचर हैं जो किया सेल्टॉस की HTX के अंदर ऑफर किए जाते हैं। इंटीरियर का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक एंड बीज का कॉम्बिनेशन मिलता है, लेदर सीट्स मिल जाती हैं और पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है और कहीं भी पैनल गैप्स और एक्स्ट्रा वायर वगैरह आप लोग को गाड़ी के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाता है, बट यहाँ पर अंदर बाहर भी ऑप्शन है, मतलब टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पर ट्रैक्शन के लिए ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर हेडलाइट लेवर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप लोग फ्यूज़ बॉक्स वगैरह ओपन कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर साउंड सिस्टम बोस का नहीं मिल रहा है, इस वेरिएंट के अंदर बैजिंग नहीं मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप लोग को साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा ज़रूर मिल रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से गियर लीवर वगैरह मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को कंट्रोल्स मिल रहे हैं, डोर लॉक अनलॉक, यहाँ पर साइड व्यू मिरर को चेंज करने के लिए यहाँ पर सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल है और यहाँ पर बड़े कप होल्डर है जिससे आप लोग बड़ी
लीटर 2 लीटर की बॉटल इजीली रख सकते हैं। अब मैं आता हूँ गाड़ी के रियर सीट पे और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में गाड़ी का रियर स्पेस कितना है। मैंने गाड़ी की सीट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, मैं जिस तरीके से आगे बैठा हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से, मेरी हाइट 5'8" है, उसके हिसाब से मैंने इसकी सीट हाइट को एडजस्ट किया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना स्पेस मुझे मिल रहा है, कितना लेग रूम मुझे मिल रहा है किया सेल्टॉस की रियर सीट पे। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी दिया जा रहा है, 2 कप होल्डर्स भी इसके अंदर मिल रहे हैं, तीनों पैसेंजर के लिए, मतलब प्रॉपरली दिया गया है कि 3 लोग बैठ सकते हैं, इसलिए 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं और वो तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। इतना एरीनेस है गाड़ी के अंदर, इतना लाइट है, क्योंकि हम लोग शाम को शूट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आप लोग को अच्छी खासी लाइट मिल रही है क्योंकि यहाँ पर ऊपर पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। और गाड़ी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर HTX मॉडल के अंदर कुछ इस तरीके से विंडो पे ब्लाइंड्स भी दी जाती है, जो कि इसके मॉडल के अंदर ही मिलती है। कुछ इस तरीके से ये इनबिल्ट डोर के अंदर ही आती है HTX वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर रियर में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को स्मार्ट एयर प्यूरीफायर मिल रहा है, यहाँ पर 2 एयर AC वेंट्स मिल रही हैं, यहाँ मोबाइल वगैरह रखने के लिए और उस पर चार्जिंग पे लगाने के लिए यहाँ पर 2 Type-C पोर्ट्स भी दिए गए हैं। ऊपर यहाँ मैगजीन होल्डर है, यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आप लोग मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह अपने हिसाब से चीज़ें रख सकते हैं, टैबलेट वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं। बाकी स्पेस काफ़ी अच्छा है, फ्लोर बहुत उठा भी नहीं हुआ है कि आप लोग इजीली बैठ ना पाएँ। देखिए यहाँ पर मैं इजीली बैठ भी सकता हूँ और इधर भी मैं इजीली बैठ सकता हूँ। तो इस किया सेल्टॉस में यानी HTX वेरिएंट में या फिर किया सेल्टॉस किसी भी वेरिएंट में रियर स्पेस तो सेम ही होता है, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि HTX वेरिएंट में कहीं भी ऐसा फील नहीं आने वाला है आपको कि आप लोग ने कोई दूसरा वेरिएंट खरीदा है, टॉप वेरिएंट नहीं खरीदा है। बाकी अब मैं चलता हूं और दिखाता हूं और क्या चीज़ें गाड़ी के अंदर मिल रही हैं। तो अब जब भी आप लोग गाड़ी खरीदते हैं तो आप लोग आजकल एक चीज़ के बारे में बहुत फोकस करते हैं, वो है गाड़ी की सेफ्टी कैसी है। अब इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी गाड़ी की सेफ्टी आपको मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी में कहीं से भी सॉफ्ट सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्पेशली अगर आप लोग HTX वेरिएंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस गाड़ी में अच्छे खासी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। वो क्या है, इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई सारी चीज़ें मिलती हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें HTX वेरिएंट के अंदर मिलती हैं अगर आप लोग किया सेल्टॉस लेना चाहते हैं। और इस गाड़ी में कहीं से भी सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, क्योंकि सारे सेफ्टी के फीचर दिए गए। और तो और इस गाड़ी के अंदर हिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है, मतलब अगर आप लोग पहाड़ वगैरह पे गाड़ी चला रहे हैं तो इस गाड़ी को इजीली ऊपर चढ़ाया जा सके, जिससे आप लोग को बढ़िया ट्रैक्शन बना रहे। इसके अंदर हिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है। तो सेफ्टी का ख्याल रखा गया है और फीचर्स का ख्याल रखा गया है। फीचर्स भी काफ़ी बैलेंस्ड मिल रहे हैं इस वेरिएंट के अंदर, सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। और अगर सेफ्टी रेटिंग्स की बात कर लें तो सेफ्टी रेटिंग गाड़ी को क्रैश टेस्ट किया गया था, बट वो इस वेरिएंट को नहीं बल्कि किया सेल्टॉस को ही किया गया था। तो 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को दी गई है। बाकी सेफ्टी रेटिंग पर न जाकर अगर फीचर की बात करते हैं तो सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं जो बाकी किसी गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। तो HTX वेरिएंट के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, कहीं मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो सिर्फ टॉप मॉडल में आती हो। सारी चीज़ें दिखाकर मैं बता रहा हूँ कि HTX वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आइए मैं अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी का दिल कैसा है, कितना दमदार है, कौन सा इंजन वाली ये गाड़ी है और कितने ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते। HTX वेरिएंट की एक और प्लस पॉइंट की बात करूं, जहां पर HTX वेरिएंट के अंदर क्या मिलता है इंजन के हिसाब से, तो खासियत ये है कि इस गाड़ी के अंदर HTX वेरिएंट अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग को दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, यानी पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा। अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो 1.5 लीटर का इंजन और डीजल में भी 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 115 PS की पावर मिलती है दोनों ही पेट्रोल और डीजल में। और टॉर्क जो है, यानी जो गाड़ी का दम है वो कितना चेंज हो जाता है, अगर आप लोग डीजल खरीदते हैं तो उसके अंदर आप लोग को 250 Nm का टॉर्क हो जाता है, वहीं पेट्रोल में 144 Nm का टॉर्क मिलता है अगर आप लोग पेट्रोल वाला वर्जन खरीदते हैं। बट ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो डीजल के लिए जाइएगा, बट अगर आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चलानी है, पेट्रोल ज़्यादा कम मेंटेनेंस में गाड़ी चलानी है, तो पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है। देख सकते हैं कितना क्लीन इंजन बे है और काफ़ी अच्छा इंजन इसके अंदर मिलता है, काफ़ी रिफाइंड है। किया सेल्टॉस काफ़ी सालों से इंडियन मार्केट में राज कर रही है। एक बहुत बड़ी वजह इसका रिलायबल इंजन भी है और अच्छी पावर भी है जो इसकी इंजन जो है ऑफर करती है। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। माइलेज जो है तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर के आसपास क्लेम किया जाता है, बट मैंने इस गाड़ी को 20.2 किलोमीटर पर लीटर के टॉप मॉडल इस गाड़ी के टॉप माइलेज को मैंने निकाला है खुद से ड्राइव करके। और ये चीज़ अगर आपको देखनी है प्रूफ के तौर पे
तो आप लोग यूट्यूब की शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम की रील्स पे देख सकते हैं, जहां पर मैंने किया का माइलेज टेस्ट ऑफ किया था और कई सारी गाड़ियों में मैंने नंबर 1 का प्राइज भी पाया था और इस गाड़ी का 20.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाला था। और ये वाला कौन सा मॉडल है? ये वाला मॉडल है मैनुअल पेट्रोल HTX किया सेल्टॉस 2024। अब आप लोग बताइए कि गाड़ी, अगर जो लोग कहते हैं कि किया सेल्टॉस में अंदर माइलेज नहीं मिलता तो उनको ये ज़रूर बताइएगा, वीडियो का लिंक तो ज़रूर दीजिएगा और शॉर्ट्स का भी लिंक दीजिएगा, जहां पर मैंने माइलेज को ऑन स्क्रीन निकाल कर दिखाया है उस एक्सट्रीम माइलेज टेस्ट के अंदर। आप लोग किया सेल्टॉस का HTX वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो आप लोग को ये मॉडल जो है HTX का, इसके अंदर 2 तरह के ट्रांसमिशन मिलते हैं पेट्रोल में, जहां पर 6 स्पीड का मैनुअल और 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलता है। वहीं अगर आप लोग डीजल में HTX वेरिएंट को खरीदेंगे तो आप लोग को मिलेगा 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये है किया सेल्टॉस HTX के ट्रांसमिशन के ऑप्शन जो इस HTX वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं मुद्दे की, और मुद्दा हमेशा ये होता है कि अगर ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है तो किसी ना किसी प्राइस पर तो आई होगी, और कौन सा वो वैल्यू फॉर मनी प्राइस है जिस प्राइस पर ये गाड़ी आती है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि किया सेल्टॉस का जो प्राइस रेंज है वो किस हिसाब से आता है। अब किया सेल्टॉस जो है, प्राइस जो है उसका, बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं तो 10.90 लाख रुपये से स्टार्ट होता है और 2045 यानी 20,45,000 रुपए तक टॉप मॉडल चला जाता है। बट अगर मैं इस मॉडल की बात करता हूं कि ये HTX वेरिएंट कितने का पड़ता है दिल्ली में, तो ये आप लोगों को पड़ेगा 15.47 लाख रुपीस एक्स शोरूम। ये एक्स शोरूम प्राइस है, 15.47 लाख रुपीस खर्च करना पड़ेगा एक्स शोरूम। उसके बाद ऑन रोड करवाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा 1-1.5 लाख रुपए करके आप लोगों को ये 16 साढ़े 16 लाख तक इसका ये मॉडल पड़ जाता है। और ये वैल्यू फॉर मनी इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं जो इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जानी थी, जैसे पैनोरामिक सनरूफ हो गई, अच्छी सेफ्टी हो गई, अच्छे फीचर्स हो गए, सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। और इस गाड़ी की अगर सेफ्टी और रिलायबिलिटी तो बात मैंने कर ली है, बट अगर मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस की, तो वो चीज़ है और कितना खर्चा उसमें आता है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद साथ में आपको ये बताता हूँ कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, क्या खासियत इसके अंदर वेरिएंट के अंदर मिल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के अगर आप लोग खरीद लेते हैं तो इस पर कितना खर्चा आने वाला है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले सर्विस सेंटर की बात करता हूँ कि आप लोग अगर सोच रहे हैं किया की सर्विस का इशू हो सकता है, देखिए किया जो है आजकल इंडिया में हर जगह पे आपको मिल जाएगा, इसके सर्विस नेटवर्क हर जगह पे है, चाहे वो शेयर्ड हो चाहे वो उनके खुद के सेंटर्स हो। बट किया सेल्टॉस का नेटवर्क इंडिया में बहुत बड़ा है और किया की काफ़ी सारी गाड़ियां भी आती हैं और स्पेयर पार्ट भी इजीली मिल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि किया सेल्टॉस को अगर आप लोग खरीदते हैं तो आप लोग को सर्विस में कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आप लोग शोरूम से भी सर्विस कराते हैं, सर्विस सेंटर से, वहाँ के ऑथराइज सर्विस सेंटर से भी आप लोग सर्विस कराएंगे इस गाड़ी की, तो क्या खर्चा आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली सर्विस में अगर आप लोग गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो तकरीबन 600 रुपये का खर्चा आता है, जहाँ पर इंजन ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है, खाली आप लोग को जो सर्विस फ्री रहती है। अगर अब थोड़े बहुत चेकअप्स होते हैं खाली फर्स्ट सर्विस में, जिसके 600 रुपये के आसपास लगता है। अप्रॉक्स फिगर दे रहा हूँ मैं आपके सर्विस सेंटर में, आपकी गाड़ी के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो प्राइस बढ़ जाता है, बट मैं आपको अप्रॉक्सी फिगर दे रहा हूँ जो हर गाड़ी में नहीं बल्कि एटलीस्ट एवरेज हर गाड़ी में सेम ही प्राइस रहने वाला है। वही अगर बात करते हैं सेकंड सर्विस में कितना खर्चा आने वाला है, तो अगर आप लोग गाड़ी को सर्विस में लेके गए दूसरी बार तो क्या खर्चा आने वाला है। देखिए, नॉर्मल किसी को भी गाड़ी में लेके जाते हैं तो 3 से 5 हज़ार का खर्चा आता है और इस गाड़ी में भी कुछ ऐसा ही खर्चा आया है। सेकंड सर्विस में गाड़ी को 3,500 रुपये का तकरीबन खर्चा आया है और ये गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल भी चेंज किया गया, काफ़ी सारे चेकअप्स भी हुए, कुछ चीज़ें चेंज भी करी गई हैं। तो ये सारे खर्चे जो हैं इसके सेकंड सर्विस के हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग अगर गाड़ी लेते हैं तो तकरीबन 3-3,500 रुपये या 4,000 रुपये तक का खर्चा आप लोग को सर्विस में आने वाला है। फर्स्ट सर्विस तो निकाल दीजिए कि उसमें खाली चेकअप्स होते हैं, कोई चीज़ चेंजेस नहीं होते, तो 600 रुपये का खर्चा आता है। तो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी को खरीद रहे हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली इतना फिगर आपको रहने वाला है। और सर्विस नेटवर्क का भी मैंने बता दिया कि कोई इशू नहीं है। अब मैं बता रहा था कि इसमें क्या खासियत है, आप लोगों को क्यों लेनी चाहिए HTX वेरिएंट। देखिए, ये वेरिएंट जो है बहुत वैल्यू फॉर मनी इसलिए है क्योंकि ये फीचर रिच है। दूसरा, इसके अंदर सेफ्टी मिल रही है, 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे फीचर सेफ्टी के मैंने बताए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही है। और कुछ वेरिएंट ऐसे भी है जिसके अंदर आप लोगों को ये सारे फीचर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर फीचर अच्छे मिल रहे हैं,
सेफ्टी अच्छी मिल रही है, बाहर से कहीं ये गाड़ी बेस मॉडल नहीं लग रही है, इनफैक्ट टॉप मॉडल लग रही है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर टॉप नॉच दी गई हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्रोम गार्निश है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश है, स्टाइलिश कार है, 7 कलर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं। साथ ही एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कुछ मॉडल ऐसे होते हैं, किसी में आप लोगों को पेट्रोल मिलेगा, किसी में डीजल नहीं मिलेगा, किसी में आप लोग को दोनों चीज़ों में से एक चीज़ मिलती है, कहीं आप लोग को मैनुअल मिलेगा तो कहीं ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम रहती है वेरिएंट्स के अंदर। बट HTX वेरिएंट अगर आप लोग खरीदते हैं तो पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, DCT ट्रांसमिशन भी मिल रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल रहा है और मैनुअल तो मिल ही रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी इंजन एंड ट्रांसमिशन के ऑप्शन, स्टाइलिश लुक्स, फीचर अच्छे मिल रहे हैं, सेफ्टी अच्छी मिल रही है और इसीलिए इस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे 15.47 का जो मैंने आपको प्राइस बताया है, इस कॉम्पिटिटिव प्राइस के वजह से ये गाड़ी HTX वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को कवर कर दी हैं वीडियो में। कुछ चीज़ें अगर मिस भी हो गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हूँ और आप लोग की सारी मदद करने वाला हूँ अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में यही था, जहाँ पर मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बताया है कि किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सारी डिटेल मैंने कवर कर दी है स्पेसिफिकली इस वेरिएंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।